जो भी हमारे साथी हैं जो जीआईसी में सहायक अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रवक्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आप तक हमारे जो गुरु हैं, जो गुरु बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्टेड हैं जीआईसी में, उनसे हम बात कराने की कोशिश आप तक करते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ है जो सहायक अध्यापक के पद पे तैनात है श्री रामचंद्र सर, सामाजिक विज्ञान से सहायक अध्यापक के पद पर जीआईसी में लगातार 5 सालों से कार्यरत हैं। सर 2018 बैच में जॉब को ज्वाइन किए थे। जी सर। तो सर से आज हम जानेंगे कि जो बच्चे सामाजिक विज्ञान से पेपर देने जा रहे हैं वो किन किन पार्ट्स पे, सब्जेक्ट के किन किन बुक्स पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर का क्या रोल होगा, और सर का भी समझेंगे कि सर ने किस तरीके से तैयारी की थी। थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में इसी पे होगी। तो सर से ही जानते हैं कि सर ग्रेजुएशन, सर आप अपने स्टार्टिंग करियर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं ग्रेजुएशन जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ, इसके साथ साथ बीएड भी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ जी, और पोस्ट ग्रेजुएट सर्विस टाइम पे किया हूँ जी। इग्नू से सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इग्नू से किया, और रहते हुए सर्विस में सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। जी सर। तो सर ये एक वैकेंसी आई हुई है 2025 में, सहायक अध्यापक वगैरह के काफ़ी पद हैं, प्रवक्ता के भी काफ़ी पद हैं। तो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए सर कोई गाइड दीजिए। तो सामाजिक विज्ञान में बच्चों से सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर इस बार प्री भी है और मेंस भी है। प्री और मेंस इस बार हम दोनों। तो प्री में सर किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरा जो सामाजिक विज्ञान में पार्ट था इतिहास और नागरिक शास्त्र था, और इतिहास और नागरिक शास्त्र की तैयारी करने के लिए तो हमको किरण कंपटीशन जो बुक है इसका सहारा लेना पड़ेगी। इसके साथ साथ नागरिक शास्त्र में अर्जुन सिंह की बुक आती है सर। हाँ, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है उसने। तो उसको हमको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ हमको यूथ कंपटीशन है, घटना चक्र है, इनकी जो बैक ईयर के क्वेश्चन है इसको बहुत ज़रूरी है हल करने के लिए। साथ ही साथ इसमें हमको क्या करना है कि जैसे कि मेंस दिया हुआ है, इस बार मेंस है, तो इसमें लिखने की आदत हमको डालना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखित जो है बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो सर जो प्री वाला पार्ट है उसके लिए सर ने हमें बताया किरण पब्लिकेशन की बुक, यूथ पब्लिकेशन को थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, हाँ, घटना चक्र भी देखना पड़ेगा। अर्जुन सिंह की बुक आपने नागरिक शास्त्र जी अर्जुन सिंह की है, नागरिक शास्त्र से संबंधित बुक है। इन बुक्स को सर, और साथ ही साथ नागरिक शास्त्र की जो कोचिंग है जीएन सर इलाहाबाद में, बहुत अच्छी उनकी जो नोट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी नोट्स हैं। उसको तो जो बच्चे सर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए बुक्स उन्होंने कभी नहीं पढ़ा या बुक्स अभी उनको लग रहा है बहुत मोटी है, अभी इसको तो उसको किरण कंपटीशन लेना पड़ेगा। किरण कंपटीशन जीरो से तैयार करने क्या रोल रहेगा? कोचिंग का रोल रहेगा। जीएन सर के पास बहुत अच्छे, उनका पास जो नोट्स है, उनका जो पढ़ाया वो मेथड है बहुत अच्छा है। जीएन सर इलाहाबाद में, ठीक है। तो कोचिंग की हेल्प कम समय में बहुत हेल्पफुल साबित होगी, लेकिन जरूरी है सर, कोचिंग बहुत जरूरी है। सामाजिक विज्ञान में सर कंपटीशन भी अच्छा खासा है। जी ये सामाजिक विज्ञान ही ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस में ब्रॉड होता है, कहाँ से क्या आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे कैंडिडेट, संघर्ष इसमें काफ़ी है सर। संघर्ष सामाजिक विज्ञान में सर का कहना है कि बहुत ज़्यादा है। तो हमको उसी तरीके से अपनी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, अपनी मेहनत को कितने घंटे सर, कितना, अगर बच्चे पूछते सर कितना पढ़ाई करें, कितने घंटे है, ये भी एक सवाल बहुत मुझे जेन्युइन नहीं लगता फिर भी, लेकिन कम से कम 8-10 घंटा तो मान के चलिए मेहनत करना पड़ेगा। 8-10 घंटे अपने सब्जेक्ट पे फोकस देने पड़ेगा। और इसके साथ साथ करंट है इसमें। हाँ, सामाजिक विज्ञान के साथ करंट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सब्जेक्ट ओवरलैप भी करते हैं। जी देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनका बहुत सारा जीएस पार्ट का जो करंट क्वेश्चन है तैयार रहता है। और थोड़ा बहुत जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अन्य सब्जेक्ट हिंदी वाले बच्चे होते हैं या अन्य सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, उनकी थोड़ा से वीकनेस होती है इस क्षेत्र में। साइंस सब्जेक्ट वालों की वीकनेस होती है, लेकिन ये सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं इनका कहीं ना कहीं करंट बहुत अच्छा रहता है और थोड़ा ही मेहनत की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा मेहनत। जी, तो उनके लिए जीएस कवर करना आसान है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट तो कहीं ना कहीं वो गो थ्रू हुए ही रहते हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सर एक बार पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपने एग्जाम दिया था तो पेपर हुआ था, तो उसमें मेन पार्ट सर कौन से सब्जेक्ट के थे सर? सामाजिक विज्ञान के लिए क्वेश्चंस क्या सभी पार्ट से आते हैं? सभी पार्ट से आते हैं सर, बिल्कुल। नागरिक शास्त्र नहीं, सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट है।
जिसमें 4 पार्ट में हमको केवल 2 पार्ट के देखना होगा। कौन से 2 पार्ट सर? 4 सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन चारों पार्ट में से 2 पार्ट हमको चूज करना पड़ेगा। अच्छा, पेपर में आपको 2 ही पार्ट चूज करने हैं। जैसे मैंने चूज किया था नागरिक शास्त्र और इतिहास। तो ये बहुत जानकारी है कि आप उन 2 पार्ट्स में जिसमें सबसे अच्छे हो, जिसमें हमारी अच्छी पकड़ हो, तैयारी हो, उसी को हमको टच करना है और दूसरे पार्ट्स पे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो 2 पार्ट्स पे सामाजिक विज्ञान में आप चाहे आप हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमी, चाहे सिविक्स, जी, इसमें से किसी 2 पार्ट पे आप मेहनत करिए। और सर ने बुक्स की भी चर्चा की, सर ने कोचिंग की भी इम्पोर्टेंस बताई कि कोचिंग की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर लेनी पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये जॉब एक ही बार सर, ये मौके बार बार नहीं मिलते, मौके बार बार नहीं मिलते। तो सर लगातार 5 साल से जीआईसी में कार्यरत है। सर से जीआईसी का थोड़ा सा अनुभव जानते हैं। सर, जीआईसी की जॉब को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, जो हमारे नए एस्पिरेंट्स जो जॉब के लिए बहुत ललायित रहते हैं कि नहीं देखिए जीआईसी की जो जॉब है बहुत अच्छी है। यहाँ किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। एडेड वालों की क्या अपेक्षा, कहीं जीआईसी जॉब बेटर है। टीजीटी से तो मैं भी बेटर कहता हूं कि ये जॉब अपेक्षा कहीं बेटर है। किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, ईमानदारी से काम तो हर जगह करना पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी से तो काम। शिक्षक का मतलब ये है कि हम एक ईमानदार समाज में एक ईमानदार छवि लेके जा रहे हैं, और अब हमको खुद को शिक्षक जगत को रिप्रेजेंट करना है। तो शिक्षक का मतलब तो हमारे साथ ईमानदारी जुड़ी ही होनी चाहिए। तो जीआईसी की जॉब के बारे में सर ने चर्चा कर दी, सर ने कुछ बुक्स के बारे में चर्चा कर दी। सर, आपको प्रिपरेशन के दौरान क्या मुश्किलें आई थी? हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें बच्चों को कॉमन हो। प्रिपरेशन की तैयारी के समय पे भी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी सामने झेलना पड़ा था। आर्थिक समस्या? जी, क्योंकि हम लोग सब साधारण परिवार से थे जी। और मेरा जैसे होम डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी है सर। हाँ, और जी, और हम मध्यम परिवार से थे, साधारण परिवार से थे, जिससे आर्थिक समस्याओं को भी सामना करना पड़ा था। आर्ट साइड में बहुत बड़ा वर्ग है सर, जहाँ तक मुझे भी लगता है। आर्ट साइड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन एक बहुत इस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आज का जो सिनेरियो है ये जॉब का सर, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करता रहता है। उसको इन चीज़ों को, अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखते हुए इस प्रिपरेशन की तैयारी एक सकारात्मक तरीके से करनी चाहिए। क्या दिक्कतें आती है सर? कुछ तो सर समस्याएं तो बहुत है, लेकिन हमें समस्याओं को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम समस्याओं को अपने हावी कर लिए ऊपर, तो बहुत सारी समस्याएं और दिक्कत होंगी ना। 3 से 4 महीने आपको अपनी समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना सर, और एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ हमको तैयारी करना पड़ेगा ईमानदारी से। कम 8-10 घंटे तो आप समय निकाल के रखिए। रिजल्ट को लेके सर बहुत बच्चे डरते हैं। मैंने देखा है, फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर होगा नहीं होगा। अरे कर्म है, उसको करिए पहले। सर डर तो लगती है। हम आप देखे सर ऐसा है ना, जब हम आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो डर स्वाभाविक है। डर स्वाभाविक है, लेकिन हमको हम उस डर को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। कर्म अच्छे करिए, परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन समस्याएं तो होती ही रहती हैं, समस्याएं लगी रहेंगी। डर हमारे अंदर भी बहुत, डर हम बिल्कुल 100% नहीं भगा सकते, लेकिन ये कि उस डर को हावी होने देंगे तो वो डर क्या पता फाइनल एग्जाम में जाके 1-2 क्वेश्चन गलत करवा दे। बिल्कुल होता है, घबराहट में 2-4 चीजें हो जाए, वो दिन हमारा खराब हो जाए। तो वो एग्जाम में 2 घंटे जो हमें परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको हमको एकदम से मेंटल बैलेंस तटस्थ होकर के तैयारी करनी चाहिए उस समय। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान में सर ने बुक्स की बात कर दी, सर ने कोचिंग की इंपॉर्टेंस की चर्चा कर दी, सर ने अपने बारे में बताया कुछ कि सर ने कैसे किया, कहाँ से किया। सर, क्या आपने कोचिंग किया था सामाजिक विज्ञान के लिए? जी सर। अच्छा, सर ने कोचिंग भी ली थी, गाइडेंस ली थी इलाहाबाद से सर? इलाहाबाद से, हाँ, कौशाम्बी के नज़दीक है इलाहाबाद, तो वहाँ तो अफोर्डेबल है चीज़ें। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप ये कन्वर्सेशन, ये डिस्कशन, सबको सब कुछ मालूम है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी सर वो स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई मिले कुछ गाइड करे। तो उसी क्रम में हम लोग आपके साथ हैं, आपकी तैयारी के साथ हैं, तैयारी करते रहिए। और जो है वीडियो अगर आपको कुछ सकारात्मक लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आप शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे बड़ी चीज़,
अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, अपने हेल्थ को ठीक रखिए, सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद सर। ठीक, कि सर ने अपना जो है कीमती समय हमें यहाँ दिया और हमें मार्गदर्शन दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।